हे गाइस, क्या कर रहे हो? तो आज हम स्टार्ट करते हैं रायमन इंटीग्रल। तो आज अपन इस लेक्चर में टॉपिक कवर करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट है द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल, सेकंड द सब इंटरवल, थर्ड लोअर सम, फोर्थ अपर सम, फिफ्थ डॉर्बैक्स डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल ए टू बी एफ। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल। पार्टीशन का मतलब होता है बंटवारा। बंटवारा यानी किसी भी दो चीज के अंदर बांटना। यानी अपन सब इंटरवल कंसिडर करते हैं 0,3। इसको अपन कैसे बांट सकते हैं? वही पार्टीशन कहलाता है। जैसे अपन 0 के 3 के बीच में अपन पॉइंट लिए 1, 2, इधर हाफ भी ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं। यानी 0 से हाफ के बीच का एक पार्टीशन हो गया, हाफ से 1 के बीच का एक पार्टीशन हो गया, 1 से 2 के बीच का एक पार्टीशन हो गया और 2 से 3 के बीच का एक पार्टीशन हो गया। यानी यहाँ पे टोटल 4 पार्टीशन हो गए। पार्टीशन कितने भी हो सकते हैं। पार्टीशन का बेसिक मीनिंग होता है बंटवारा। अपन कंसिडर करते हैं लेट आई इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, देन पी इक्वल पार्टीशन पी इक्वल टू x1 x2 x3 अप टू xn इक्वल टू बी। और अपने जो भी पार्टीशन अपने जितने भी पार्ट में डिवाइड किया है इसको, वो सारे सबसेट होएगा ए कोमा बी के। और इसी फाइनाइट सेट को अपन पार्टीशन ऑफ इंटरवल बोलते हैं ओवर ए कोमा बी। ith इंटरवल क्या होता है? ith इंटरवल होता है कि जनरल इंटरवल अपन कौन सा लेते हैं। इसको अपन सी के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरल इंटरवल अपन वो लेते हैं जो कॉन्जुगेटिव होता है, जैसे कि एक्स आई माइनस वन और एक्स आई अपन यहाँ पे जनरल इंटरवल लेते हैं। और अब अपन को लोअर सम अपर सम समझने के लिए अपने को एक कर्व समझना पड़ेगा। ये अपन ने कोई जनरल कर्व लिया है y इक्वल टू एफ एक्स का। इसका अपन अपर सम तब होता है जब अपन उस कर्व का मैक्सिमम पॉइंट लेते हैं। यानी यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट क्या है? यहाँ पे कैपिटल एम आई अपने को मैक्सिमा दिख रहा है, तो ये कैपिटल एम आई हम अपने को अपर सम बताएगा यहाँ पे। और जो मिनिमा होएगा यानी स्मॉल एम आई, वो अपने को बताएगा लोअर सम। और डेल आई क्या होता है? यानी दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, वो डेल आई होता है। यहाँ पे अपने डेल आई जैसे अपन देखते हैं स्मॉल एम आई क्या होता है? इन्फिमम ऑफ फंक्शन एक्स आई माइनस वन कोमा एक्स आई। इन्फिमम पॉइंट यानी मिनिमम पॉइंट, वो एम आई होता है। कैपिटल एम आई सुप्रीमम वो फंक्शन एफ एक्स माइनस आई एक्स आई, ये होता है मैक्सिमम पॉइंट यानी सुप्रीमम पॉइंट। कैपिटल एम आई दर्शाते हैं। डेल आई क्या होता है? दोनों इंटरवल के बीच का डिफरेंस यानी एक्स आई माइनस वन इक्वल टू लेंथ ऑफ आई सब इंटरवल इन क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस वन और एक्स आई। इसको अपन लेंथ ऑफ सब इंटरवल ही बोलते हैं। अब अपन पहले फॉर्मूला देख लेते हैं अपर सम लोअर सम के। इसके बाद में अपन एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिससे आपके साइड आउट क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला देखते हैं। फॉर ईच पार्टीशन वी डिफाइन द अपर सम एंड लोअर सम। लोअर सम का फॉर्मूला होता है एल एन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन एम आई डेल आई। डेल आई क्या है? दोनों पार्टीशन के बीच का डिफरेंस। और कैपिटल और स्मॉल एम आई है इन्फिमम ऑफ फंक्शन। अपर सम होता है यू एन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन कैपिटल एम आई डेल आई। कैपिटल एम आई होता है सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन एंड डेल आई इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन इंटरवल। अपन एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैं कराता हूँ, सेकंड और थर्ड आप होमवर्क में कर लेना। फंक्शन दे रखा है अपने को 5 माइनस 3x ओवर द इंटरवल 0,2। यूज द गिवन पार्टीशन टू फाइंड अपर सम एंड लोअर सम। पार्टीशन अपने को नीचे गिवन है, ये पार्टीशन अपने को कंसिडर करने हैं। फंक्शन भी गिवन है, इंटरवल भी गिवन है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपन इसको ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। 5 माइनस 3x का ग्राफ कैसे बनेगा? अपने को डिक्रीजिंग स्लोप में दे रखा है, तो ग्राफ भी कैसे बनेगा? डिक्रीजिंग बनेगा। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू 5 माइनस 3 ये फंक्शन है ओवर इंटरवल 0,2। पार्टीशन अपने को गिवन है, पार्टीशन अपने को खुद को नहीं करनी है, ये गिवन है क्वेश्चन में। पहले अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। ये 2 0 5 पे 0 हो रहा है यानी 0,5। पार्टीशन अपन लेते हैं हाफ 1 3/2। ये अपने ग्राफ बन गया और अपने पार्टीशन में बांट लिया। अब ग्राफ से अप्रोच कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, किस प्रकार अपन अप्रोच कर सकते हैं वो देखते हैं।
अपन अप्रोच करते हैं, अपन रेक्टेंगल स्ट्रिप कंसीडर करते हैं यहाँ पे। अपर सम के लिए अपर रेक्टेंगल स्ट्रिप, लोअर सम के लिए लोअर रेक्टेंगल स्ट्रिप। सबसे पहले अपन अपर सम के लिए करते हैं। अपर सम के लिए करेंगे तो अपन को 0 से हाफ के इंटरवल में स्ट्रिप बनानी पड़ेगी, रेक्टेंगल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। तो अपन रेक्टेंगल स्ट्रिप बनाते हैं पहले। हाफ से 1 के बीच में बनाते हैं, 1 से 3/2 के बीच में बनाते हैं, और 3/2 से 2 के बीच में बनाते हैं। अपने को अपर सम निकालना है तो अपर वाली स्ट्रिप, अपर वाला रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, यानी कि ये वाला। इसमें हाफ से 1 में ये वाला, राइट। हाफ से 3/2 में ये वाला, राइट। 3/2 से 2 में ये वाला, राइट। समझे? यानी अब अपन लेते हैं अपर सम का फॉर्मूला क्या होता है, un इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू n कैपिटल एम आई डेल आई। अपने इधर डेल आई क्या है, 0 से हाफ के बीच का डिफरेंस हाफ, हाफ से 1 का डिफरेंस हाफ, 1 से 3/2 के बीच का डिफरेंस हाफ, और 3/2 से 2 का डिफरेंस हाफ। यानी अपना डेल आई इधर एक फिक्स है कि डेल आई इक्वल टू हाफ ही है। चलो अपने डेल आई तो मिल गया। अब अपन बात करते हैं एम आई की। यू एन इक्वल टू हाफ बार आ जाएगा, समेशन आई इक्वल टू 1 टू n एम आई, सॉरी 1 टू n एम आई। एम आई यानी अपने को सुप्रीमम लेना है, एक इंटरवल के बीच में सुप्रीमम पॉइंट लेना है, यानी मैक्सिमम पॉइंट लेना है। हाफ से 0 टू हाफ के बीच में अपन ये वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे, क्योंकि अपने के पास ये मैक्सिमम है। हाफ से 1 के बीच में ये वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम है। हाफ से 3/2 के बीच में ये वाला पॉइंट, और 3/2 के बीच बाद में ये वाला पॉइंट। ठीक है, समझे, राइट। तो अपन कंसिडर करते हैं यू एन इक्वल टू हाफ फंक्शन ऑफ हाफ प्लस फंक्शन ऑफ 1 प्लस फंक्शन ऑफ 3/2 प्लस फंक्शन ऑफ 2। अपन इसकी वैल्यू रख देते हैं फंक्शन में। ये अपने को मिल जाएगा हाफ 5 माइनस 3/2 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 9/2 प्लस 5 माइनस 6। ये हो जाएगा यू एन इक्वल टू हाफ। अब आप इसको सोल्व कर लेना, जो आंसर आए वो अपर सम का आएगा। तो अब लोअर सम के लिए स्टार्ट करते हैं। तो लोअर सम के लिए फिर से अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा। जीरो 5 पे फंक्शन 0 हो रहा है। पार्टीशन अपने को गिवन है हाफ 1 3/2। जैसे अपर सम में अपने लिए स्ट्रिप रेक्टेंगल स्ट्रिप बनाई, तो इसी में भी अपन को रेक्टेंगल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। तो 0 से हाफ के पार्टीशन में एक स्ट्रिप, हाफ से 1 के बीच में एक स्ट्रिप, 1 से 3/2 के बीच में एक स्ट्रिप। अब इनका लोअर सम लेते हैं, तो लोअर रेक्टेंगल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी अपने को। जैसा कि अपने ने ऊपर बनाया था अपर सम में, अपन ने यहाँ से अपर अपर रेक्टेंगल स्ट्रिप बनाई थी। अपने को लोअर सम के लिए लोअर रेक्टेंगल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी, जैसे कि ऐसे लोअर पॉइंट से। अब अपन लोअर सम का फॉर्मूला लगाते हैं, एल एन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू n एम आई डेल आई। इसमें भी डेल आई यानी दो पॉइंट के, दो पार्टीशन के बीच का डिफरेंस हाफ ही है, तो डेल आई इसमें सब में सबके लिए सेम है, हाफ। तो एल एन इक्वल टू हाफ समेशन आई इक्वल टू 1 एन एम आई। अब एम आई यानी इन्फिमम पॉइंट देखना है ग्राफ में। इन फर्स्ट रेक्टेंगल स्ट्रिप में इन्फिमम पॉइंट क्या है, एफ ऑफ 1/2। देन एल एन इक्वल टू हाफ समेशन लेना है, यानी सम लेना है। फर्स्ट रेक्टेंगल स्ट्रिप में इन्फिमम पॉइंट है हाफ, तो फंक्शन ऑफ हाफ। सेकंड रेक्टेंगल स्ट्रिप में
इन्फिमम पॉइंट है 1, तो इन्फिमम यानी फंक्शन ऑफ 1 प्लस थर्ड में 3/2 फंक्शन ऑफ 3/2। सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद कर लेना। तो वो आपका होमवर्क हुआ। अपन इसमें एक चीज़ और कंसिडर कर सकते हैं। कई बार ऐसा कई-कई रेफरेंस बुक में ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे मिड पॉइंट से बताओ इसका। जैसे कि अपन ये वाले ग्राफ देखते हैं। 0 से हाफ के बीच का मिड पॉइंट क्या है? 1/4। तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मिड पॉइंट पे उसका एरिया बताओ। हाफ से इसके बीच का 3/4, इसके बीच का, ऐसे कैसे पूछ सकता है? तो मिड पॉइंट का मतलब होता है उन दोनों की कॉमन इंटरवल के बीच का मिड पॉइंट। ठीक है? राइट? समझे? तो अपन अब स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना लोअर सम, अपर सम की बेसिक डेफिनेशन थी। अब इसके कुछ एप्लीकेशन वो देख लेते हैं, जैसे कि डॉर्बेस डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन a to b f। A function f defined and bounded on a comma b is integrable on closed interval a comma b if integration a to b f lower equal to integration a to b f upper। ये अगर ये दोनों इक्वल होते हैं और इन दोनों के बीच की कोई कॉमन वैल्यू आती है तो उसको अपन बोलते हैं डेफिनेट और रैमन इंटीग्रल एफ ओवर ए कोमा बी एंड डिफाइंड बाई ए कोमा बी। देखते हैं ये जो अपने पास गिवन है, ये बेसिकली कुछ भी नहीं है। अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि लोअर सम इक्वल टू अपर सम। मेनली क्वेश्चन अपन इसी से करेंगे। ये बस नोटेशन के लिए दिखाया गया है। ठीक है, तो अपन इसके ऊपर अब क्वेश्चंस कंसीडर करते हैं। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे मैं करता हूँ, थर्ड आप होमवर्क के लिए कंसीडर करना। फर्स्ट में क्या पूछा है? ए कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सी इज इंटीग्रेबल ओवर ए कोमा बी एंड इंटीग्रेबल ए टू बी एफ इक्वल टू सी बी माइनस ए। तो अपने को ये वाली चीज प्रूफ करनी है। कांस्टेंट फंक्शन है तो पहले अपन फर्स्ट वाला कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू सी, अपन इसको लोअर सम अपर सम से, जैसा कि मैंने बताया कुछ भी नहीं था, लोअर सम अपर सम ही था, तो अपन इसी से कंसीडर करते हैं। ये अपने ने ग्राफ बनाया। y इक्वल टू सी का ग्राफ कैसे बना? कांस्टेंट। इधर अपन कितनी भी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले ले, स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो जो कि इक्वल होगा सी के, यानी स्मॉल एम आई इक्वल टू कैपिटल एम आई इक्वल टू कांस्टेंट सी। ये अपने पास एक बहुत ही बढ़िया चीज मिल गई अपने को। बोले समझे? राइट। तो कितनी भी आप रेक्टेंगल स्ट्रिप ले लो, यहाँ पे हमेशा ये कांस्टेंट ही रहेगा सी। समझे? अब अपने को लोअर अपर सम देखते हैं। पहले पहले अपर सम देखते हैं। समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन कैपिटल एम आई डेल आई। डेल आई क्या होता है? डेल आई होता है इंटरवल के बीच का डिफरेंस। इंटरवल के बीच का डिफरेंस। इंटरवल अपने ने यहाँ पे कंसिडर की है ए कोमा बी, यानी डेल आई अपने पास क्या आ जाएगा? बी माइनस ए। तो अपन पुट करते हैं समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन सी डेल आई। सी बाहर आ जाएगा बेसिकली, देन ये हो जाएगा समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन डेल आई। डेल आई की जगह अपन लिख देंगे सी बी माइनस ई। तो ये अपने पास लोड सम आ गया एंड हैंस इंटीग्रल ओवर ए कोमा बी अपर ऑफ एफ इक्वल टू सी बी माइनस ए। सिमिलरली अपन लोअर निकालते हैं। लोअर सम इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन स्मॉल एम आई डेल आई। स्मॉल एम आई की वैल्यू सिमिलर टू दिस सी डेल आई। सी बाहर आ जाएगा समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन डेल आई सी बी माइनस ए एंड हैंस इंटीग्रल ओवर ए कोमा बी लोअर एफ इक्वल टू सी बी माइनस ए। प्रूव्ड। बेसिकली अपने को ये प्रूव करना था, लोअर सम अपर सम बराबर आ जाए तो वो इंटीग्रल प्रूव हो जाता है। जैसे अपने पास सेकंड एग्जांपल कंसीडर करते हैं अपन। सेकंड एग्जांपल है अपने पास, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इंटीग्रल ऑन 0,1 एंड इंटीग्रल फाइंड इंटीग्रल। अपने पास कर्व दे रखी सेकंड वाले में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर इंटरवल 0,1। तो इसके लिए अपने को पहले पार्टीशन कंसीडर, ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए अपने को पहले पार्टीशन कंसीडर करना पड़ेगा। पार्टीशन का सीक्वेंस लेते हैं अपन ने लिया
पी एन एक सीक्वेंस है पार्टीशन 0,1 पे गिवन बाय, यानी अपन इसको इससे दर्शाते हैं पी एन इक्वल टू 0, 1/n, 2/n अप टू n/n इक्वल टू 1। और अपने एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है जैसा कि डेल इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन, उसी से अपने ने ये लिखा है, यानी अपने पास यहाँ पे डेल क्या आ जाएगा 1 - 0/n इक्वल टू 1/n, और यहाँ डेल की वैल्यू आ गई। अपने को अब चाहिए स्मॉल एम आई कैपिटल एन है, तो अपन एक जनरल इंटरवल जैसे कि हमने पहला पढ़ा था, जनरल इंटरवल होती है एक्स आई माइनस वन और एक्स आई। अपन ये चीज जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो वो अपने लोअर पॉइंट पे लोवेस्ट वैल्यू बताएगा, अपर पॉइंट पे अपर वैल्यू बताएगा। तो अपन एम आई को किससे दर्शाते हैं, एम आई को अपने ने लोअर वैल्यू मानी थी, तो अपने पास स्मॉल एम आई हो जाएगा फंक्शन ऑफ एफ आई माइनस वन, और कैपिटल एम आई हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स आई। अपने पास सारी चीजें, तो अपने को अब फॉर्मूला लगाते हैं लोअर सम अपर सम का। सबसे पहले अपन लगाते हैं अपर सम, यू एन इक्वल टू समेसन आई इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आई डेल आई इक्वल टू समेसन आई इक्वल टू 1 to n। कैपिटल एम आई क्या है, एफ ऑफ एक्स आई डेल आई इक्वल टू समेसन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई का होल स्क्वायर डेल आई इक्वल टू समेसन आई इक्वल टू 1 आई बाई एन का होल स्क्वायर। एक्स की जगह अपन क्या रखेंगे, आई बाई एन का होल स्क्वायर। एक्स की जगह अपन क्या रखेंगे, आई बाई एन का होल स्क्वायर, क्योंकि अपन ने जो भी अपन ऊपर टर्म लिए थे पार्टीशन किए थे, तो उनका बीच का डिफरेंस कितना था 1/n, तो अपन लिखेंगे आई बाई एन का होल स्क्वायर एक्स की जगह। और डेल आई कितना आया था अपने पास 1/n, तो इधर अपने पास आ जाएगा 1/n³ तो कॉमन आ जाएगा, समझे। और समेसन आई इक्वल टू 1 to n आई स्क्वायर। और जैसा कि अपन जानते हैं कि आई स्क्वायर को अपन खोलेंगे, समेसन 1 to n आई स्क्वायर को अपन खोलेंगे, तो अपने को मिलेगा 1/n³ कैसा ये फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। एक n से एक n कट गया, ये बन गया 1/n² n+1 2n+1/6। अपन इसको रीराइट लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/6 तो बाहर आ गया, एक n को इसके साथ लिख देते हैं और एक n को इसके साथ लिख देते हैं, समझे। ये इतना हो गया। अब इसमें सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर देते हैं n का, बुस बुस करो n की, यानी n को इसके साथ दो तो 1, n को इसके साथ दो तो 1/n, n को इसके साथ 2 और n को इसके साथ 1/n। अब n को इन्फिनिटी पे टेंड कराते हैं, तो अपने को मिलता है 1/6 1 + 0 2 + 0, यानी ओवरऑल मिलता है 1/3। ये तो अपने आया अपर बाउंड यानी अपर सम। अपने को निकालना है लोअर सम, अगर लोअर सम भी यही आता है तो इंटीग्रल प्रूव है, इसका प्रूफ हो जाएगा। लोअर सम इक्वल टू समेसन आई इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आई डेल आई समेसन आई इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई माइनस 1 डेल आई समेसन एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 की जगह अपन लिखते हैं आई, नहीं ये लिखते हैं एक्स आई माइनस 1 का स्क्वायर डेल आई। अब जैसा कि बेसिकली अपने पास सिमिलरली टू दिस एक्स की जगह पर रखेगी आई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर और 1/n, तो इसमें भी ये वाला कॉमन आ जाएगा 1/n³, ये हो जाएगा समीशन आई इक्वल टू 1 to n आई माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके दो मेथड है, तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ।
जैसा कि अपन ये जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ये बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अपन इसको इससे करते हैं तो अपने पास बनता है 1/n³ समेशन आई इक्वल टू 1 to n आई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2i। तो ये 1/n³ पूरे में कॉमन है। ये क्या बनेगा, आई स्क्वायर बनेगा n+1 2n+1/6। 1 का समेशन करोगे तो कितना आएगा, n -2 आएगा, -2 2 से 2 कैंसिल आउट। सब में से n कॉमन आएगा तो ये वाला बन जाएगा n स्क्वायर। सब में से n कॉमन आएगा तो ये वाला क्या बन जाएगा, n स्क्वायर। समझिए, तो 1/n², ये बना n+1 2n+1/6 +1 माइनस n+1 में कुछ नहीं है, ये वाला n हट जाएगा, सॉरी। अब अपन करते हैं कि n का सेपरेट सेपरेट डिवाइड दे देते हैं। अब यानी ये हो जाएगा n+1/n, ये हो जाएगा 2n+1/n 1/6 ओवरऑल प्लस 1/n² माइनस n+1/n²। ये बन गया। अब इसको सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं तो ये हो गया 1/6, ये हो गया 1+1/n, ये हो गया 2+1/n, ये 1/n², और ये हो गया 1/n प्लस 1/n²। अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देन दिस टर्म 0, दिस टर्म ऑल्सो 0, दिस टर्म ऑल्सो 0, दिस टर्म 0, देन दिस टर्म 0। तो ये हो गया अपने पास ओवरऑल 1/3। तो अपन ये बोल सकते हैं कि लोअर इंटीग्रल ऑफ f इक्वल टू अपर इंटीग्रल ऑफ f। तो अपने पास ये प्रूव है। फोर्थ वाला था 5 - 3x, थर्ड वाला क्वेश्चन अपने पास ये है, ये आप होमवर्क में कर लेना। समझ में आया था बेटा, थैंक यू।